मैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी गुलाम हुसैन बोकारो से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बार बार एक ही बात पे आग्रह करना चाहता हूँ कि लगातार हमारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पे हो रहे शोषण को अब इन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये शोषण चाहे कहीं से भी हो, लेकिन बात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पे भी कहीं उठती है। और लगातार हमारी जो यहाँ पे महिलाएं बहनें हैं, उन्होंने लगातार पिछले 4 साल से जो उत्पीड़न झेला है उनके बारे में हम क्या बयां करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों ही जो सारी बहनें हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षाबंधन के तौर पे एक बहुत बड़ा उपहार दिया। उन्हें अपना भाई माना और उन्होंने कहा कि आप हमारे जो विज्ञापी लटकी हुई है उसे आप हम तक पहुंचाइए, हमें दीजिए, क्योंकि लगातार हम पे उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने एक भाई से रक्षाबंधन के उस पावन त्यौहार पे उन्होंने एक गिफ्ट मांगा है, तोहफा मांगा है। अब इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। उसके बाद कहा जाता है कि ये सरकार है, ये ट्विटर का सरकार है, और लगातार ट्विटर के सरकार में ट्विटर के माध्यम से अगर हम किसी भी बात को रखते हैं सरकार तक, तो वो जाहिर सी बात है कि सरकार उसमें क्विक एक्शन लेती है, क्विक डिसीजन लेती है। लेकिन हम पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने पिछले 1 साल से लगातार कम से कम लाखों ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दिया है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहेंगे कि ये जो पंचायत सचिव की बहाली है, ये झारखंड की ऐसी पहली बहाली है जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। और इसीलिए आपसे निवेदन है कि इन महिलाओं के आरक्षण को आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। अगर ये बहाली शीघ्र नहीं लिया गया तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नकारात्मक परिणाम पाकर निराश हो चुके हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके लिए ये दुष्परिणाम साबित होगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस बहाली को यथाशीघ्र इसकी रिजल्ट को प्रकाशित करें, ताकि आने वाले समय में उनके साथ हो रहे उत्पीड़न से वो बच सकें। आप सबको जोहार। क्या मांगे हम लोग की सरकार से मांग है कि रिजल्ट पंचायत सचिव का जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए, क्योंकि हम लोग पिछले 3 साल से इस एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत किए हैं और उम्मीद करते हैं इस मेहनत को इस सरकार हम लोग को जल्दी नीति देकर इस मेहनत को एक फ्रूटफुल बनाएं। और हम लोग पिछले 11 महीना से हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये नई सरकार आई है, जल्द से जल्द हम लोग को रिजल्ट दे, लेकिन अभी तक हम लोग के उम्मीद के अनुरूप रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जा रहा है। और इसलिए हम लोग कुछ पंचायत सचिव अभ्यर्थी किसी माननीय विधायक लोग से मिलकर सरकार तक बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द रिजल्ट हम लोगों का प्रकाशित करे। मैं सुमित कुमार अंदाजा, पंचायत सचिव अभ्यर्थी रामगढ़। तो हम क्या चाहते है हक हमारी नौकरी, हम क्या चाहते है हक हमारी नौकरी। कई वायदे किए थे, लेकिन ये जो वायदा है जिंदाबाद जिंदाबाद में पूरा नहीं हो पाया है। जिंदाबाद ऐसा नहीं आप देख सकते हैं अभी मौजूद नियुक्ति दो नियुक्ति दो यहाँ पे नियुक्ति दो नियुक्ति दो। आदि आबादी को उनका हक मिले, हक मिले, महिलाओं को उनका हक मिले, हक मिले, हक मिले। 50% आरक्षण जल्दी दो, देना होगा 50% आरक्षण महिलाओं को जल्दी जारी करो। पंचायत सचिव मेधा सूची जारी करो, जारी करो, जारी करो। पंचायत सचिव मेधा सूची जारी करो, जारी करो, जारी करो। पंचायत सचिव मेधा सूची जारी करो, जारी करो, जारी करो। आप लोगों को जो मांग है, क्या प्रमुख मांग है, क्या आप सरकार से मांग कर रहे हैं? मैं सरकार से पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के द्वारा एक प्रतिनिधि के सामने आया हुआ हूँ, और सरकार से हमारी एक मांग है कि हमारी पंचायत सचिव की जो बहाली है ये 3.5 साल पुरानी है, और हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी लगभग 1 साल हो चुके हैं। और इस बीच में जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जब प्रतिपक्ष के नेता थे उन्होंने वादा किया था कि हम महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे और आरक्षण वाली ये सरकार रहेगी, और बिल्कुल ये उसी वादे के अनुसार ही मतलब उसी पे खड़े उतर रही है। उसके बाद भी जब 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात आ रही है तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पीछे हट रहे हैं, क्योंकि ये झारखंड की पहली ऐसी बहाली होगी जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो बहाली हुई है इसमें जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें 5398 वाला जो मामला है, लगातार इसमें एक ही बात कहा गया है कि पंचायत सचिव पे किसी भी तरह का स्टे नहीं लगा है, क्योंकि और
उसी नोटिफिकेशन के अनुसार जो अभी वर्तमान में भी 2-4 जगह बहाली निकाली गई है, जैसे पाकुड़ में हो गया, चतरा में हो गया और मनरेगा की तरफ से भी निकाला गया है। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे विज्ञप्ति के साथ कहीं छल किया जा रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है। क्योंकि जब हम सारे अभ्यर्थियों ने उनसे मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो लगातार उन्होंने हमारी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि इस बात को हम संज्ञान में लेते हैं। और पिछले कई दिनों से भी हम सारे अभ्यर्थी यहाँ पे ज्ञापन सौंपो कार्यक्रम कर रहे हैं और ट्विटर के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लाखों ट्वीट कर चुके हैं अब तक से, और उनको ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी बहाली को यथाशीघ्र आप प्रकाशित कर दीजिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी उम्र सीमा भी बीत जा रही है और दोबारा किसी एग्ज़ाम लिखने के लायक नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ आज स्टूडेंट इतना डिप्रेशन में चला गया है कि वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगा तो वो किसी और चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। बात बात पे उनका एक ही जहन पंचायत सचिव पे आ जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनकी शादी पंचायत सचिव की वजह से रुक चुकी है। जब तक से ये बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होगी वो अपने हाथ को भी पीले नहीं कर पा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि पिछले बीते दिनों में आपकी जो बहनें हैं झारखंड की, उन्होंने रक्षाबंधन के दिन पे आपसे उपहार मांगा है। पंचायत सचिव की जितनी भी महिलाएं हैं सब ने आपको रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे आपको बधाई दिया और आपको दुआएं दी कि आपकी सरकार लंबे समय तक टिके चले। और उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ आपसे एक ही मांग मांगी कि हमारी जो वाजिब जायज़ मांग है पंचायत सचिव की बहाली को, उसे आप यथाशीघ्र पूरा कर दें और हमारे रिजल्ट को प्रकाशित कर दें। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी इस बहाली को यथाशीघ्र वो प्रकाशित कर दें, क्योंकि हम सारे अभ्यर्थी पीड़ित हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, हमारे अंदर और ऊर्जा नहीं बचा है कि हम किसी और चीज़ के लिए फाइट कर सकते हैं। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पे बहुत उम्मीद है और उसी उम्मीद के साथ हमने इस सरकार को लाया है और वो हमारी मांगों को पूरी करेंगे। क्योंकि हम सारे पंचायत सचिव अभ्यर्थी लगातार इसी आस में बैठे हुए हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे नकारात्मक बात नहीं सोच सकते हैं, अगर इस तरह की बात आएगी तो हम सारे अभ्यर्थी फिर एक साथ आंदोलनरत में यहाँ पे हम लोग को होना पड़ेगा। क्योंकि अभी कोविड-19 के जितने भी गाइडलाइन हैं, उनके एक्ट हैं, सबको फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे आज आंदोलनरत हुए हैं। लेकिन अगर हमारी बहाली को नहीं दिया जाएगा तो ये शायद एक आगे विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि स्टूडेंट अभी काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। कहीं उनके अंदर ये निराशा का अगर सब्र का बांध टूटा तो शायद वो कहीं इसी तरह का और स्टेप लेने के लिए वो मजबूर ना हो जाए। मैं गुलाम हुसैन, पंचायत सचिव अभ्यर्थी बोकारो से। देखिए, आप साफ तौर पे दे सकते हैं कि छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। वो मुख्यमंत्री से यही लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति जो है वो जल्द से जल्द करा दी जाए, ताकि हम लोग का जो उम्र है वो भी बीतते जा रहा है। और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो ये फिर आगे भी आंदोलन जो है अपना जारी रखेंगे। जब मुख्यमंत्री विपक्ष में थे और सत्ता में नहीं आए थे तब उन्होंने काफ़ी ऐसे वायदे किए थे कि 50% आरक्षण तक महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ बातें ही कहने के लिए उनकी रह गई है। आगे धरातल में जो है वो काम नहीं होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आगे मुख्यमंत्री क्या ठोस कदम लेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ एम इंडिया के साथ। रांची से मैं पूजा भारती। हम लोगों की सरकार से मांग है कि रिजल्ट जल्द से जल्द दे, क्योंकि हम लोग पिछले 3 साल से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहे थे और हर एक स्टेप को पार करके अंतिम चरण में आए हुए हैं। और पिछले 3 साल से आंदोलनरत रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से यही मांग है जल्द से जल्द नियुक्ति दें। पिछले 11 महीना पहले हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उम्मीद कर रहे थे कि नई सरकार आई है, जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति दे, लेकिन अभी तक हम लोग की आशा के अनुरूप रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं सब पंचायत सचिव अभ्यर्थी की सरकार हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करे। मेरा परिचय सुमित कुमार अंदाजा, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट पंचायत सचिव अभ्यर्थी। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पंचायत सचिव बहाली जल्दी करो, पंचायत सचिव बहाली पूरी करो, पंचायत सचिव बहाली पूरी करो। महिलाओं को 50% आरक्षण देना होगा, महिलाओं को 50% आरक्षण देना होगा। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, पंचायत सचिव बहाली पूरी करो, पंचायत सचिव बहाली पूरी करो।
मुख्यमंत्री जी से हैं कि हमारी जो बहाली है पिछले लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है और इस बीच में हमारी जो बहनें हैं उन्हें 50% आरक्षण दिया गया इस बहाली में, और इसीलिए हमारी सारी बहनों ने हमारे बीते पावन पर्व में रक्षाबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी को काफ़ी सारी दुआएं व बधाई भी दी हैं। और सारी बहनों ने अपने भाई से इस पंचायत सचिव की बहाली को पूरी करने की प्रक्रिया को पूरी करने की मांग की है। सारी बहनों ने उनसे मांग किया है कि भैया हमें आप एक तोहफे में हमारी नौकरी दे दीजिए, क्योंकि पंचायत सचिव बहाली पे हाईकोर्ट की तरफ से किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं लगा हुआ है, फिर भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप एक अच्छा भाई बनिए। पंचायत सचिव अभ्यर्थी के जितने भी यहाँ पे महिला अभ्यर्थी हैं उनके हित में सोचिए, क्योंकि वो आपको तहे दिल से अपना भाई मानती है। मैं गुलाम हुसैन, पंचायत सचिव अभ्यर्थी बोकारो से। तो जितने अभ्यर्थी जुटे हुए हैं ये केवल पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का एक नेतृत्व ग्रुप में सामने आए हुए हैं। पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो पूरी तरह से 5,000 के आसपास ये अभ्यर्थी हैं, और लगातार पिछले 3.5 साल से हमारी जो विज्ञप्ति है वो फंसी हुई है, और हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हमारा जो मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका सत्यापन किया हुआ है, लगभग 1 साल हो चुका है, और हमारी बहाली को अभी तक से पूरी नहीं की गई है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिपक्ष के नेता थे तब उन्होंने हम लोगों से कहा था कि जब हम अपनी सरकार में आएंगे तो आप लोग की बहाली को यथाशीघ्र पूरी कर देंगे, और उन्होंने बात पे कहा था कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहेंगे और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए आरक्षण देना चाहेंगे। और ये जो हमारी पंचायत सचिव की बहाली है बिल्कुल उसी क्राइटेरिया पे है, और इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं ST, SC, OBC और अस्थायी निवासी हैं उन सबको भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। और उसके बाद भी हमारी इस वैकेंसी को लंबित किया गया है। हम लगातार पंचायत सचिव अभ्यर्थी पिछले कई साल से पीड़ित हैं, और हम लोग एक ही नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, और हमारी उम्र सीमा भी बीत रही है, क्योंकि और इस बीच में जो महामारी सामने आई है इसमें हम लोग खुल के भी अपना विरोध नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से अपने आप में घुटन सी महसूस हो रही है कि हम पढ़ रहे हैं, किसी और के बारे में तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार हम लोग आज नहीं बल्कि हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार ट्विटर के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि हमारी जो बहाली फंसी हुई है आप यथाशीघ्र पंचायत सचिव सह लिपिक संघ की बहाली को पूरी करें, क्योंकि हमारी ये जो बहाली है पिछले लंबे समय तक लंबित है, और अगर हमारी बहाली को पूरी नहीं किया जाएगा तो हम सारे अभ्यर्थी बिल्कुल इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि हम लोग ना घर के ना घाट के कहीं के नहीं रह पा रहे हैं। क्योंकि इसमें मैं ज़्यादातर बोलना चाहूँगा महिलाओं के बारे में। महिलाओं के साथ जो समस्याएँ सामने आ रही है, बहुत सारे ऐसी दीदी लोग हैं जिन्होंने फ़ोन कर करके बात को अपने रखती हैं कि ससुराल में हो चाहे मायके हो हम लोग के साथ काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर मायके में हो तो बार बार धमकी दी जा रही है कि हमारी शादी कर दी जाएगी तुरंत अगर आप लोग इस बहाली को नहीं ले पाएँ तो। ससुराल में है तो वहाँ भी प्रताड़ित किया जा रहा है महिलाओं को। तो इसी से हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने आपको पिछले बीते दिनों इस पावन पर्व जो रक्षाबंधन का पर्व बीता उसमें उन्होंने आपको अपना भाई मान करके सब लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा दुआएं दी हैं, और उन्होंने उस दुआ के बदले में केवल आपसे अपनी बहाली की मांग रखी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप उन महिलाओं का कम से कम ख्याल कीजिए जो आपको अपना भाई मानती हैं, तो कम से कम आप उनके लिए एक अच्छा भैया बन के दिखाइए। आपको ऐसे भी सब लोग हेमंत भैया बोलते हैं, हेमंत दादा बोलते हैं, तो आप उनके लिए एक अच्छा भैया बनिए, और आप हमारी पंचायत सचिव की बहाली को यथाशीघ्र प्रकाशित कर दीजिए। क्योंकि हम लोगों ने पता भी किया है तो हाईकोर्ट में हमारी पंचायत सचिव की बहाली पे किसी तरह का कोई स्टे नहीं लगा हुआ है। 5938 की बहाली बिल्कुल पूरी तरह से पंचायत सचिव की बहाली को पूरी तरह से सेफ रखा गया है कि, और उन्हें कहा भी कि इसमें किस तरह का स्टे नहीं है, आप इसकी वैकेंसी को मतलब कि इस बहाली को प्रकाशित कर सकते हैं। इसलिए अनुरोध है कि आप हमारी बहाली को प्रकाशित कीजिए। मैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी गुलाम हुसैन बोकारो से और अपने सारे अभ्यर्थी संघ के साथ आज मैं यहाँ बापू वाटिका में आंदोलन रखूँ।